प्रदेश में भजनलाल सरकार बनने के बाद में पहला पूर्णकालिक बजट। हम इस वक्त जोधपुर में खड़े हैं और हमारे साथ में पत्रकारगण हैं। क्या कुछ मिला बजट में और क्या कुछ रह गया? सब कुछ एक पत्रकार विश्लेषक के तौर पर सही विश्लेषण करता है, तो ऐसे में इनसे ज्यादा अच्छा विश्लेषण कौन कर सकता है? हमारे साथ में जितेंद्र जी डूडी है, वरिष्ठ पत्रकार। क्या कुछ मिला बजट में और क्या कुछ रह गया? देखिए, बजट जो है इस बार राजस्थान को एक 5 साल का रोड मैप होता है और वो रोड मैप भाजपा सरकार की ओर से रखा गया है। जिस तरीके से बजट की बात करें तो सभी वर्गों को संतुलित जो है इस बजट में रखने का प्रयास किया गया। साथ ही अगर पत्रकार हित और जोधपुर की बात करें तो जोधपुर की अपेक्षा हर बार की तरह इस बार भी उपेक्षा मिली है। जोधपुर को जितना मिलना चाहिए उतना कुछ मिला नहीं है, खासतौर पर एक आरओबी को छोड़कर। दूसरी राजस्थान के इस पूरे बजट को देखें तो काफ़ी कुछ संतुलित बजट जो है किया गया उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा। और इस बजट को जो है खास तौर पर किसानों और युवाओं को प्राथमिकता रखी गई है। सबसे अच्छी बात अगर आपको कुछ लगी हो बजट में तो? नहीं, देखिए, वह पूरे बजट को जो है संतुलित बजट ही कहा जा सकता है, क्योंकि सभी वर्गों को जो है एक साथ समान तरीके से उसमें रखा गया और उसी तरीके से इस बजट को प्रस्तुत किया गया। सभी के लिए समान बजट। क्या कुछ कहेंगे भूपेंद्र जी, कैसा बजट रहा? देखिए, बजट युवाओं के लिए तो काफी अच्छा बजट था, क्योंकि रोजगार की काफी घोषणाएं की गई है। अब धरातल पर कितनी भर्तियां होती है वो तो देखने वाली बात है, लेकिन घोषणाएं तो अच्छी की गई। और जहां तक बात करूं पूरे बजट की, तो बजट साइड जयपुर से बाहर नहीं निकल पाया। जयपुर और जयपुर के 100-150 किलोमीटर के दायरे तक ही बजट सीमित रह गया। वेस्टर्न राजस्थान जो सबसे बड़ा भूभाग है, अगर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो पूरा राजस्थान एक तरफ और वेस्टर्न राजस्थान एक तरफ, उस क्षेत्रफल को जो है बिल्कुल नेगलेक्ट किया गया। जोधपुर दूसरा बड़ा शहर है, यातायात पूरे दिन आप जिस चौराहे के पास खड़े हो, यहाँ अगर 2 मिनट के लिए नहीं 30 सेकंड के लिए यातायात रुक जाए तो चारों तरफ से जाम लग जाता है। उस यातायात पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। एक आरओबी की जरूर घोषणा की गई, जो डालीबाई के मंदिर वहाँ जो नहर चौराहे पे घोषणा की गई है उसकी, ठीक है। वो एक ऐसे कम से कम 10 आरओबी जो है जोधपुर की आवश्यकता है। पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ रहे, उनकी तरफ से भी हो सकता है उन्होंने ध्यान नहीं दिया हो इस सिस्टम पर। अगर ये जो है इस पर ध्यान दिया जाता तो काफी अच्छा होता। दूसरा तो अभी कुछ नेतागण कह रहे थे, एक हैंडपंप हम प्रत्येक गांव में बनवा सकते हैं, एक ट्यूबवेल खुदवा देंगे। तो एक एक हैंडपंप एक एक ट्यूबवेल वाले जो है वो बजट की घोषणा मेरे को बड़ी देखने को मिली। एक स्कूल क्रमोन्नत हो जाएगी आपकी, एक पुलिस से जो है था चौकी है वो ज्यादा से ज्यादा क्रमोन्नत हो जाएगी, उस पर स्टाफ लग जाएगा। इसके अलावा इस बजट में कुछ नहीं था। खासतौर से वेस्टर्न राजस्थान के लिए जो है इस बजट में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला सुमित, क्योंकि जो उम्मीदें थी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह नगर रह चुका है, तो हर बार यही बात कही जाती है कि जब भाजपा सरकार आती है तो वेस्टर्न राजस्थान को जो है अनदेखा किया जाता है, पश्चिमी राजस्थान की अनदेखी होती है। तो इस बजट में पश्चिमी राजस्थान की अनदेखी हुई है। क्या लगता है सर, किस तरह का बजट आप देखने को मिला? क्या मध्य प्रदेश को कहीं न कहीं उपेक्षित किया गया? नहीं, पश्चिमी राजस्थान का एक हिस्सा है बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, नागौर। इस इलाके को मध्य प्रदेश से मत जोड़ो। मध्य प्रदेश कहीं धरातल पर नहीं है। आज हाँ, राजनीतिक द्वेष भावना इस बजट में जरूर इस इलाके के लिए देखी गई है और उसका असर, व्यापक असर भी आगामी दिनों में देखा जाएगा। एक तरफ भाजपा कह रही थी कि डबल इंजन की सरकार है, बन गई है, विकास के नए दावे होंगे, नए। इस बजट में डबल इंजन की सरकार की कोई गति नजर नहीं आई। ये एक सामान्य बजट है जो कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने भी घोषित किए और इन्होंने भी घोषित किए। अब ये इम्प्लीमेंट कितना कर पाएंगे ये भविष्य के गर्भ में है। रही बात जोधपुर शहर के विकास की, चुनाव से पहले एलिवेटेड रोड बहुत घूम के मारा छक्का नेताओं ने। आज उसकी कोई ना डीपीआर है, ना कोई घोषणा है, ना कोई संवेदना है। मेरे को लगता है कि आगामी 5 साल तक एलिवेटेड रोड जोधपुर के लिए एक सपना होगी। स्मार्ट सिटी की बात हुई थी पिछले कई वर्षों में। पिछली बार जब भाजपा की सरकार थी, जब कई स्मार्ट सिटी की घोषणा की गई, हालांकि जोधपुर को इससे बाहर रखा गया था, लेकिन इस बजट में किसी तरह की स्मार्ट सिटी की कोई बात नहीं की गई। स्मार्ट सिटी की घोषणाएं जो पूर्व में की गई थी वो धरातल पर नहीं उतरी। उसका बजट दूसरी योजनाओं में खर्च हो गया या राजनेताओं
और अधिकारी ब्यूरोक्रेट के बीच बंट गया। अगर घोषणा होती, बजट खर्च होता, स्मार्ट सिटी नजर आती। राजस्थान की कोई भी सिटी स्मार्ट सिटी के रूप में आज भी दर्ज नहीं है। मानसून सर पर है, जो ही तेज मानसून आएगा इन सब सरकारों की पोल खुल के रोड पे आ जाएंगे। 10 विधानसभाएं, 8 पर भाजपा, 2 कैबिनेट मंत्री, सांसद, वो भी केंद्रीय मंत्री, 2-2 मंत्रालय, फिर भी जोधपुर को क्या उतना नहीं मिला? निश्चित तौर पे जितनी जोधपुर वासियों को उम्मीद थी, सबसे बड़ी जोधपुर वासियों को उम्मीद है तो पानी की। पानी जो इस बार के चुनाव में बड़ा मुद्दा रहा। विपक्ष ने पूर्णतः जो इस बार भाजपा को जिस मुद्दे पे पछाड़ा वो था सिर्फ पानी। उस दौरान जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी जोधपुर से थे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए थे 10 सालों में। तो इस बार जो बजट में ज्यादा उम्मीद थी, पानी जैसी समस्याओं को लेकर थी। सड़क जहाँ यातायात बाधित हो रहा है, एलिवेटेड रोड, उसकी जरूरत थी, तो वो नहीं मिली। साथ ही कहना चाहेंगे इस बार का जो बजट है, निश्चित तौर पे एक बार युवाओं को एक सपना दिखाया है कि उनको रोजगार मिलेगा, लेकिन धरातल पर जब तक ये चीज नहीं उतरे, जब तक नहीं कहा जा सकता कि जो बजट पिछली कांग्रेस की सरकार ने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे, जोधपुर में पर्यटन के लिए कायलाना पे ये बनाएंगे वो बनाएंगे, लेकिन कुछ भी 10 साल बीत जाने के बाद भी कुछ भी यहाँ वो धरातल पे नहीं दिख रहे हैं। वसुंधरा राज में भी ये कहा गया था कायलाना पे कुछ विकास के पर्यटन की दृष्टि से होंगे विकास कार्य, लेकिन नहीं हुए, वो धरातल पे नहीं आए। तो ऐसे में सिर्फ ये बजट एक बार कहा जा सकता है कि एक सरकार अपनी सोच रखती है वो बजट की, लेकिन वो बजट का पैसा पता नहीं किस योजनाओं में सरकारें खर्च कर देती है, और आम जनता को जो है अगले बजट में फिर इन्हीं की तरफ देखना पड़ता है कि ये पता नहीं हमारे लिए कुछ कर जाए। लेकिन इस बार का बजट जो है कहा जा सकता है सिर्फ एक अनुकूलन, और ये 5 साल जो आने वाले समय है उसको थोड़ा सा दर्शाता है कि ये कुछ रोजगार देने की कोशिश करेंगे, और फिर आगे जाके फिर इनको फिर जनता को तो ऐसे ही 5 साल तक बजट का इंतजार करना पड़ेगा, उसी में इनको चलाना पड़ेगा। हमारे साथ मनोज जी है। क्या लगता है किस तरह का बजट आप देखते हैं? पहला बजट है सरकार, बड़ा संतुलित बजट था। पहली सरकार है, अच्छा प्रयास किया, युवा को रिझाने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार को चाहिए कि बजट में कहीं ना कहीं फंड है तो अतिक्रमण जो हो रहा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं फंड ले आए, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारे, नदी नाले पे जो अतिक्रमण हो रखा है, जिन्होंने जो अवैध कब्जे कर रखे वहां हटाने पर उनका ध्यान होना चाहिए। और रही बात जोधपुर की, जोधपुर को बड़ी काफी निराशा मिली थी। काफी लोग आज पूर्व सरकार अशोक गहलोत को याद कर रही हैं, और कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि जो बजट में जो घोषणा होती है तो उसका समय अवधि रखे, और किस समय के अंदर कौन सा कार्य पूर्ण हो जाएगा वो स्पष्ट करे। काफी घोषणा होती है लेकिन उसके बाद धरातल पर नहीं उतर पाती। क्या लगता है आपको कि जितना जोधपुर को मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, कुछ और मिलना चाहिए था? ये मुख्यमंत्री भजन लाल जी का सबसे अच्छा बजट है। मेरी 40 साल की राजनीतिक में ऐसा बजट मैंने कभी नहीं देखा। युवाओं को मिला है, महिलाओं को मिला है, किसानों को मिला है, व्यापारियों को मिला है, उद्यमों को मिला है। 5 विस्थापितों को मकान मिल रहे हैं, 1 लाख रुपए का मकान बनाने के लिए उनको दिए जा रहे हैं। क्या ये 4 लाख जो रोजगार होंगे वो जोधपुर वालों को नहीं मिलेगा? बजट होता है पूरे राजस्थान का, हर जगह पे ध्यान दिया गया है। इसमें किसानों के लिए दिया है, युवाओं को दिया है, महिलाओं को दिया है, और शिक्षा के क्षेत्र में और डॉक्टर लग रहे हैं, नर्सेज लग रही हैं। मेरे हिसाब से ये बजट बहुत अच्छा बजट है, और राजस्थान में पहली बार ऐसा बजट बना है। सर क्या लगता है बाड़मेर में एयरपोर्ट की सौगात, रिफाइनरी में सौगात, लेकिन जोधपुर को एक आरओबी और एक पुलिस थाने से संतुष्ट, क्या लगता है आपको किस तरह का बजट? देखिए, अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश में जितने भी जिले हैं उनको कुछ न कुछ देने का प्रयास किया गया इस बजट के अंदर। तो सर्वसमावेशी तौर पर अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर सरकार की जो मंशा है वो सभी जगह संपूर्ण विकास और जो विकसित भारत की जो अवधारणा है उसमें कहीं ना कहीं योगदान देने की बात कही जाए। दूसरी बात जोधपुर को लेकर के अगर की जाए तो निश्चित तौर पर जोधपुर की जनता को जितना लाभ पूर्ववर्ती सरकार के समय मिला था वैसी आस रखना निश्चित तौर पर ये संभव नहीं है। ऐसे में निश्चित तौर पर इस बात को गौर करने लायक है कि किस तरीके से बजट को देखा जाए। तो जोधपुर में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही, लोग अपने अपने विजन के हिसाब से अपनी बात को रख रहे हैं, और निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो इस बजट को लेकर के 2 तरह के धड़े साफ नजर आ रहे हैं। और ये अगर स्पष्ट तौर पर अगर मेरे मत की बात करेंगे तो जितनी उम्मीद जोधपुर की जनता को इस बजट से थी उतना नहीं मिला है। क्या आपको लगता है कि गहलोत का गढ़ होने के कारण या गहलोत का गृह जिला होने के कारण
कहीं न कहीं उपेक्षित किया गया, राजनीति का शिकार हुआ है? देखिए, उपेक्षा का भाव नहीं रखते हैं, हम अपेक्षा का भाव रखते हैं। अपेक्षा का भाव रखते हैं तो हमें यहाँ केंद्रीय मंत्री कैबिनेट स्तर के नजर आते हैं। हमें जो 10 विधानसभा आप बात कर रहे हैं उसमें से 8 में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक नजर आते हैं, उन विधायकों में से के विश्नोई की बात करें, जोगाराम पटेल की बात करें, उसके अलावा और भी कई जो लोग हैं यहाँ पश्चिमी राजस्थान से आते हैं और जो अपना नेतृत्व करते हैं। जोधपुर की 10 में से 8 में से भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत की राज्यसभा सदस्य यहाँ से चुने जाते हैं, जोधपुर के निवासी हैं। उन सबको ध्यान में रख करके जोधपुर को क्या मिला, पहला बजट था, इस पे बात करनी चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए। मेरे पूर्ववर्ती साथी ने कहा कि विधायक हैंडपंप से खुश हो जाएगा तो उसका मतदाता कहाँ जाएगा, इस पे बात करने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात की सर आपने। 8 विधायक, 2 कैबिनेट मंत्री, 1 केंद्रीय मंत्री, 1 राज्यसभा सांसद। अपेक्षा रखते हैं तभी उपेक्षित भाव फील होता है। उपेक्षित तो राजनीति के कारण से अगर आप सोचेंगे तो निश्चित जैसे बात आप कर रहे हैं कि भाई जैसा आप भाव सोचेंगे वैसा आएगा, लेकिन मैंने जैसे कहा कि अपेक्षा का भाव होना चाहिए। हमें क्या मिला और हमारी क्या जरूरत थी। एलिवेटेड रोड की बहुत ज्यादा जरूरत थी, कोई चर्चा नहीं। शिक्षा को लेकर के यहाँ लगातार जो विश्वविद्यालय बने हैं उनके उन्नयन की बात थी, कोई यहाँ चर्चा नहीं। पर्यटन को लेकर के, क्योंकि अब मौका था जोधपुर को विकास की दिशा में ले जाने का पर्यटन के क्षेत्र में, क्योंकि केंद्र में मंत्री है पर्यटन और संस्कृति का लेकर के, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि जोधपुर को अगर कुछ मिलता है तो कुछ एफर्ट्स दिल्ली से लगते और कुछ एफर्ट्स राजस्थान से मिलते, लेकिन इस पर्यटन के क्षेत्र में जोधपुर का कहीं कोई नाम नहीं है, तो निश्चित तौर पर नुकसान हुआ। एक एक्सप्रेसवे दिया है तो उसमें भी जनता से जब बात की तो लोग कह रहे थे कि हमें और ज्यादा टोल देना पड़ेगा। जनता वैसे ही जो ये अभी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है उसको लेकर के भी दुखी है। अब उसमें वो जब नई सड़क बनेगी तो उस पर टोल के लिए, खींचन को एक डेवलपमेंट सेंटर के लिए है, फलोदी अभी नया जिला मिला है, फलोदी में ऐसी कई रिक्वायरमेंट्स थी जिनको इन बजट में पूरी करने की आस थी वहाँ की जनता को, क्योंकि हमारा ये एक हिस्सा था, जोधपुर का ये एक हिस्सा था जो अलग हुआ है और जिला बना है, तो वहाँ जिला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप को लेकर के काफी कुछ संभावनाएं थी, लेकिन वो सब नजरअंदाज की गई। वहाँ खींचन में एक पार्क को देकर के लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। पूरे बजट में पाली का सिर्फ एक बार नाम आया है, तो पाली जिसको आपने संभाग बनाया है और संभाग को लेकर के आप काम कर रहे हैं, वहां आपने क्या कुछ किया, ये बड़े सोचने की बात है। तो ये अगर आप एनालिसिस करेंगे तो कई जगह आपको बैकफुट पे आना पड़ेगा, लेकिन हमें सकारात्मक भाव से अगर आगे बढ़ना चाहिए तो सरकार से ये उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में और इस दिशा में प्रयास करे और कई करे। और पत्रकार हैं तो पत्रकार के नाते अगर हमारी बात रखें तो कई सारे ऐसे विषय हैं। बात करने वाला था सर कि युवा बेरोजगार का दर्द समझ लिया, पत्रकारों के दर्द की भी बात सामने आई। गोविंद सिंह जी डोटासरा ने बोला कि पत्रकारों को प्लॉट भी मिल जाने चाहिए। देखिए, वेल के अंदर से पत्रकारों को प्लॉट दो, ये आवाज उठी। हमारे ही साथी पत्रकार थे तो जयपुर में जो बैठे हैं और इस पूरे बजट को कवर करते हैं। हम फील्ड के पत्रकार हैं, हम अलग अलग स्थानों में पत्रकार हैं। जितने राजस्थान के जिले हैं सभी जिलों में जो पत्रकार की जो स्थिति है वो जन नेताओं से छुपी हुई नहीं है। अपने अपने क्षेत्र के पत्रकारों को यहाँ के स्थानीय नेता, छुट भैया नेताओं से लेकर के पदाधिकारी तक सभी अच्छी तरीके से भली भांति वाकिफ है कि पत्रकारों की आर्थिक स्थिति, उनका सामाजिक जीवन किस तरीके का रहता है, उनकी परिवार की जिम्मेदारियां किस तरीके से पूरी होती है। सवेरे 8 बजे से लेकर के रात को किसी तरह का घर जाने का समय निर्धारित नहीं होता है, और समाज, देश और उन सब चीजों को लेकर के पत्रकार बड़े ही बिल्कुल जो आप बात करना चाह रहे हैं, बड़े ही सशक्त शब्दों में कहूंगा कि पत्रकार को आपने सिर्फ एक हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जोड़ करके उपकृत करने की बात कही है। पत्रकारों के मूलभूत और आधारभूत जो मांगे हैं, जैसे जोधपुर की बात कर लेते हैं, पत्रकारों के प्लॉट को लेकर के, प्रेस क्लब के भवन को लेकर के लंबे समय से मांग जारी है। इस सरकार से जारी है, इससे पहले पूर्ववर्ती अशोक जी गहलोत की सरकार में जारी थी, उसके पहले वसुंधरा राजे की सरकार थी, उसमें भी इस चीज को उठाया गया था, और उससे पहले अशोक जी ने एक प्लॉट देने की बात कही थी, लॉटरी तक खोली थी, लेकिन उस लॉटरी को अमली जामा अभी तक नहीं पहनाया गया। तो स्थिति क्या है पत्रकारों को लेकर के, और पत्रकारों को लेकर के नेताओं की क्या सोच है, इसको आप इस चीज से समझ सकते हैं, मुंह से कहने की आवश्यकता नहीं है। भजनलाल, सरकार का पहले बजट, पूर्णकालिक बजट में कई बड़ी सौगातें दी गई, पानी को लेकर, युवा बेरोजगारों को लेकर और गैस में रियायत को लेकर, लेकिन कई ऐसी अपेक्षाएं थी जो पूरी नहीं हो सकी। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।